वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 24 नवंबर की। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा। सुबह 6 बजे उठ के जब मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो आपका काम क्या है? अच्छे से समझना। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, तो वो आपकी गलती है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेक्शन डेली लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं डाउ जोन्स। जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे उनको दिखा दूं। डाउ जोन्स जो है 1% अप है, ठीक है, 1% अप है। 493 पॉइंट जो है यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर। तो भाई देखो, वही मैं बोलता हूँ, वीकेंड्स ना ज्यादा न्यूज के चक्कर मत बैठा करो, ज्यादा पैनिक मत किया करो। वीकेंड स्पेंड विद योर टाइम, ठीक है, अपने वीकेंड स्पेंड विद योर फैमिली। सिंपल अपनी फैमिली के साथ में उसको स्पेंड किया करो। या फिर अब नहीं है ज्यादा आपको इंटरेस्ट किसी चीज में, तो फिर आप लर्निंग पे दिमाग लगाया करो कि हाँ यार, ये वीकेंड जो है इसमें मैं अपनी लर्निंग जो है ना उसको बहुत अच्छे से काम करो उसके ऊपर, ठीक है। तो दो चीजें हैं, या तो फैमिली या फिर आप अपनी लर्निंग पे काम करोगे। ज्यादा बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैंने देख लिया गिफ्ट निफ्टी क्या हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत ज्यादा उस समय इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो 1% आपका डाउ जोन्स अप है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेस्डेक देख रहा हूं तो नेस्डेक भी आपका लगभग 0.88%, 200 पॉइंट के आसपास की मूव जो है नेस्डेक के अंदर भी एक पॉजिटिव मूव जो है वहां पे दिख रही है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी इस समय देखूं तो गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है? देखो सर, गिफ्ट निफ्टी मुझे 100 पॉइंट जो है गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। 100 पॉइंट का गैप अप। जब मैंने कल इस जगह आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस करके दिया था और मैंने यहां पे आपको बोला था कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है, ये वाली यहां मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसका जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा। तो मैंने कहा था मार्केट कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास में ओपन हो रहा है तो हो सकता है। तो बहुत लोगों को लगा अरे सर ये तो आप क्या बात कर रहे हो, 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, वो आप देख लो नीचे, ठीक है। तो ये पता नहीं लोगों के पास कहां से कौन सा फॉर्मूला होता है कि एकदम से वो बता देंगे कि हाँ भाई गैप डाउन गैप अप कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। भाई हम लोग यहाँ पे जो है ना एक प्रॉपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो है ना आपको ये एक जोन दिख रहा है, ठीक है, ये एक जोन दिख रहा है आपका। तो मार्केट अपना क्या है, मैंने आपको कल भी एनालिसिस में समझाया था, कुछ भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। अनटिल क्या कर रहे हो, आपको पास एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखो, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपके पास में होनी ही चाहिए और ये एकदम परफेक्टली इस तरीके से बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से बिल्ड हुई है और उसके बाद इस तरीके से बिल्ड हो गई। उसके बाद इसका ही क्लोन बना के आप जो जो भी बचा है, ठीक है, उसको आप कवर कर लो। यहाँ पे हमने इसको कवर किया, यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया। तो जितने भी पॉइंट्स बचे थे वो सब कवर हो चुके हैं। और ये जो है ना भाई देखो, अब क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, देख रहे हो, ये बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से आप जा रहे हो, है ना। अब हम वापस आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, ये देखो, ये जोन है, ठीक है सर। अब हम ना देखो हमारे पास कैसे कैसे सपोर्ट है समझो। सबसे पहले तो एक तो सर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ से सीधा बाउंस आया था, यहाँ से भी बाउंस आया था। दिस इज द हाई चांस हम यहाँ पे बाउंस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाउंस आना ये क्यों पॉसिबल था, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे बाउंस आ रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला। और मार्केट क्या है, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, तो मैंने बोला यहाँ। अब देखो सिंपल क्या है कि अगर हम कहाँ ओपन हो रहे हैं, 100 पॉइंट के साथ में, अगर हम 2600 के पास में कहीं ओपन हो रहे हैं, 26 150 पॉइंट के पास में हम कहीं ओपन हो सकते हैं, जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो दिख रहा है, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ 150 छोड़े 26 100 के पास में ओपन होते हैं। अगर 26 100 के पास में ओपन हो रहे हैं तो ये हम हमारा गोल्डन एरिया है, ये हमारा बेस्ट एरिया जिसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है वो दिखने वाली बात है। अगर यहाँ कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन आएगा तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग आ गया, यहाँ पे भी आपको बेरिश एंगल्फिंग कुछ पैटर्न देखा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ बेरिश एंगल्फिंग या आपका हैमर पैटर्न बनता है, इनवर्स हैमर बनता है, या आपका हैंगिंग मैन बनता है, इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, तो मार्केट यहां से अगेन रिजेक्शन ले सकता है 26 150 के पास में, ठीक है। 150 के पास में क्या कर सकता है, वापस से एक रिजेक्शन ले सकता है। अगर ये 2650 का ये वाला लो को चैलेंज करता है तो हम कहां तक जा सकते हैं, 26,000 तक फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। आज ही हम 26,000 के आसपास के दर्शन कर सकते हैं और नीचे जाएंगे तो हम कहां पर 25,900 के दर्शन भी कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नीचे जाना है इसको, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ना सर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा 25,900 के पास भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई नेगेटिव बात। अब पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव बात ये है कि सर इसके ऊपर निकलते से ही क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दिया, ये भी तो हो सकता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन, अगर इसने कुछ इस तरीके का हैमर बना दिया और इसने चैलेंज किया, यहाँ पे क्या करें, एक बार हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एक रीटेस्टिंग का। अगर हमें एक रीटेस्टिंग मिल गई ना इस लेवल पर, ठीक है, जैसे इसने क्या करा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे क्या है आपको
दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, हल्का सा रिजेक्शन लिया ये वाले हाई का, ठीक है, ये वाले हाई का, ये इसकी क्या है नेकलाइन है, वापस आया, वापस आने के बाद यहाँ पे हैमर से रिटेस्टिंग करी और ये हैमर एग्जैक्टली हमारे इसके पास में बना, ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन के पास बना। एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक, ये वाले हाई तक, ठीक है, ये वाला हाई मतलब कौन सा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का जो है उसके पास वाला हाई है ये आपका मूव कहाँ तक हो सकता है, 26,250 26,300 तक का एक मूव हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लान रहेगा आज के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट सेक्शन करके बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं सर और कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर यूएसडी आईएनआर। हमारा रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, 1.3% एकदम पिछले 5 दिन के अंदर बढ़ा है, ठीक है। एकदम से देख रहे हो ये मूव, देख रहे हो यहाँ से एकदम कंसोलिडेशन, एक ये मूव बढ़ा। तो अब ये इस तरीके का मूव ना मार्केट के लिए हमारा रुपया कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके से तो ये भाई साहब 90 को भी क्रॉस करके 92 तक जा सकता है, जो दिख रहा है कि 92 तक की इसकी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं आरबीआई जो है क्या इसके अंदर करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कच्चा तेल आपका क्या है सर, 61.87, ये बहुत अच्छा है। कच्चा तेल आपका जो है फिसल गया है, 61.87 पे आ चुका है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हमें मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर की क्या हाल चाल है। तो हल्का सा सिल्वर गोल्ड जो है आपका 0.65% नरमी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा नरमी नहीं है देखा जाए तो। भाई देखो वहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऊपर गए थे, फिर हम वापस की साइड नीचे की साइड आ रहे हैं, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखा जाए तो अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट लगाऊं तो आपको दिख रहा है गोल्ड एक लेवल पे कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ये देखोगे ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है। तो इसका ब्रेकआउट जो है आपको ना, मैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी एक सोचता हूँ कि यार कई बार कि हाँ मैं आपके लिए एक अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँ, लेकिन वो ये टाइम की कमी है। आप खुद बताओ मुझे, गोल्ड सिल्वर कई बार मेरा मन होता है कि मैं ETF जो है आपके ITBs हो गया है ना, इनके ऊपर हम बात करें, ठीक है। निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 20 बैंक 20 जो होता है आपका, बैंक 20 के ऊपर, ऑटो 20 के ऊपर बात करने का बहुत ज़्यादा इच्छा करती है कई बार कि हाँ एक अच्छे लेवल पे है तो ऑटो 20 है, तो इनको ऊपर हमें बात करने का मन तो करता है, गोल्ड एंड सिल्वर इन सब के ऊपर। लेकिन वीडियो बनाऊंगा, मुझे अपना आप बताना कब, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं कैसे करना चाहिए उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर अपना 0.55% कम हुआ है, गिरा है आपका, तो ये 0.55% की गिरावट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही आपका क्या कर रहा है, आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन जैसा फेज दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल तक हम गए थे एक बार वापस से, लेकिन फिर दोबारा हम उसी लेवल से रिजेक्शन लेते हुए नजर आए, ठीक है। अब इसको दोबारा ब्रीच करेगा तो हाई चांस है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना रहा है। तो सिल्वर एंड गोल्ड भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें पीई रेशो की, पीई रेशो आपको क्या दिख रहा है, 22.7 है। देखो समझ लो 22.7 क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 22.7 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हल्का सा वेट एंड वॉच वाले जोन में जा चुके हैं। सर क्या है, 22 से 25 का जो जोन होता है ना, वो वेट एंड वॉच है। 25 से ऊपर जाते से ये नेगेटिव हो जाएगा, 22 से नीचे आते से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वेट एंड वॉच वाले जोन में चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे हमें नहीं है। पी रेशो बात हो गई थी, पुटको रेशो की बात करें तो पुटको रेशो आपका एग्जैक्टली 1 का चल रहा है इस समय। मतलब दोनों साइड एकदम बराबरी की टक्कर है, चाहे कॉल सेलर्स हैं चाहे पुट सेलर्स हैं, तो वो हमें एक का ही रेशो दे रहे हैं। अब बात करते हैं सर डेटा और क्या दिखा रहा है। सर डेटा हमें पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो 1700 करोड़ की बिकवाली जो है हमारे बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस नहीं की। अब यार देख रहे हो ना कितना खतरनाक तरीके से हमारा रुपया टूट रहा है, तो इनका तो क्या ही कर सकते हैं। 822 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली की और 560 करोड़ की बिकवाली इन्होंने कहाँ पे की थी, अब ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो देखा जाए तो वही नेट 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने की है, जिसके सामने 3100 करोड़ के आसपास की खरीदारी। एक बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ना पॉजिटिव साइड से डीआईएस जो है चलते जा रहे हैं, एक अच्छा डीआईएस की साइड से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो ये हमें एक पॉजिटिव देख रहा है, ठीक है। अब बात जो बड़ी चीज हुई है वो ये है विक्स की 12.4% एक साथ बढ़ा है, ठीक है। ये एकदम से बढ़ा है ना, ये भाई साहब एक क्वेश्चन मार्क है कि इसका बढ़ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है या ट्रेड डील की होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि एकदम से 12.54% बढ़ा है। तो ये देखते हैं आज क्या रिएक्शन आता है। अगर ये घट जाता है तो ठीक है, अगर ये आज और बढ़ता है तो मतलब समझ लो कोई बड़ी न्यूज आड़ी गाड़ी ही है, मतलब आसपास ही है कोई बड़ी न्यूज, ठीक है। 0.5% जो है आपका निफ्टी भी गिरा था और सेंसेक्स आपका 0.5% करके बंद हुआ था। उसके बाद बात करें सर हमारे पास ये वाला डेटा क्या कह रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर आ रहा है वो प्रो की साइड से आ रहा है। प्रो क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्रो पिछले 3 दिनों के अंदर 10% उसने खरीदा है, 55.5 से 66.3 पर, तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ दिखा रही है सर यहाँ पे
21 नवंबर के डेटा के अंदर मुझे अगर समझ में आ रहा है कि प्रो भैया बहुत ही पॉजिटिव है, प्रो को कहीं भी डर नहीं लग रहा। और लेकिन एक चीज़ आपको साथ के साथ सोचनी चलनी है कि प्रो का हाई भी इसी एरिया पे होता है, तो एक बार में आपको झटके से एक बड़ी बिकवाली का नंबर देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे अलर्ट रहो, वेट एंड वॉच रहो, ठीक है। यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी वेट एंड वॉच, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसको पॉजिटिव नहीं अल्ट्रा पॉजिटिव लिख सकता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है कि ये ऑलमोस्ट अपने अपर एंड पे खड़ा है, ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लिटिल बी कॉशियस, वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन पे रखेंगे। प्रो को एफआईएस क्लियरली नेगेटिव है, लगातार बेच रहे हैं, बेचने दो इसको। और डीआईएस हमारे क्या है, ये हल्के से वेट एंड वॉच वाली जोन में रहेंगे क्योंकि 72 पे आ चुके हैं, ठीक है। 72 पे मतलब क्या है, 72 पे इनका मतलब यही है कि हालांकि हाई इनका 84 के पास में रहता है, जगह है इनके पास में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि ऊपरी लेवल पे 84 पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये 84 पे जाएंगे, तो थोड़ा सा ये भी कॉशियस रह सकते हैं। तो वेट एंड वॉच और नेगेटिव रहेगा हमारा ये वाला सिस्टम। और बात करते हैं यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन कैसा है। प्राइस एक्शन यार आपको ना थोड़ा सा कॉशियस है, वेट एंड वॉच वाला है। वहाँ पे क्या है, उस वाली ट्रेंड लाइन की जिसकी बात की थी, वहाँ पे अगर इस तरीके का नेगेटिव पैटर्न बनता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मार्केट और नीचे जा सकता है। और पॉजिटिव बन गया तो बल्ले बल्ले वाला मूव भी हमें आज देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इसको कॉशियस रख रहा हूँ। विक्स आपका, विक्स यार एकदम से बढ़ा है तो नेगेटिव तो है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो मैं इसको रिस्की रखूंगा, नेगेटिव रखूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर कैसे दिख रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर यार पॉजिटिव दिख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट हो सकता है ट्रायंगल पैटर्न का, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया पॉजिटिव है। एफआईएस जो है हमारे, एफआईएस क्लियरली नेगेटिव है। डीआईएस में आपको बोलूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखेंगे, कॉशियस रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रो भी हमारा वेट एंड वॉच कॉशियस रहेगा आज की डेट में। क्रूड ऑयल आपका तगड़ा वाला पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो हमारा एग्जैक्टली 1 का है, तो इसको भी वेट एंड वॉच में ही रख सकते हैं, न्यूट्रल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पी रेशियो क्या है, पी रेशियो भी वेट एंड वॉच वाला ही है, इसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है, और यूएसडी आईएनआर क्लियरली नेगेटिव, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली। 3 नेगेटिव टिकट्स हैं हमारे पास, 5 पॉजिटिव टिकट्स हैं, और 5 ही आपके वेट एंड वॉच वाले टिकट्स दिख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि मार्केट आपका थोड़ा सा पॉजिटिव टू वेट एंड वॉच वाला साइड में रह सकता है। अगेन ध्यान रखना, एनालिसिस है, लर्निंग पर्पस से। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेक्शन नहीं देखा, वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, मस्ट वॉच है, लर्निंग लेना बहुत अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।